ऑनेस्टली मुनीब भट्ट जो है ना बड़ा ही कमाल का बंदा है। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कितना वो रिस्पेक्टफुल था। निदा यासर खड़ी हुई तो वो खड़ा हो गया कि नहीं आप खड़ी हैं तो मैं कैसे बैठूंगा। फिर जो उसकी सोच है, उसकी प्यारी प्यारी बातें, पता चलता है यार कि उस लड़के की तरबियत करने वाले माँ बाप जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे घर का लड़का है। अच्छा, मुनीब भट्ट जो है अभी दोबारा से उनका मैं सुन रही थी इंटरव्यू, और उसमें मुनीब भट्ट ने कुछ बड़ी दुख भरी और साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। दुख भरी बात भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो है उन्होंने ये कहा, बड़ी प्यारी बात की, कराची के हवाले से कहा कि उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान को छोड़ने का सोचा है, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर पाकिस्तान को ज़िंदगी में कभी छोड़ूंगा ना तो मैं मदीना जाकर बसूंगा। और उन्होंने कहा कि कराची सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक बल्कि जज्बात हैं। कराची शहर के हवाले से उन्होंने कहा, और सारे कराची वाले जो है ना, देखें, हर इंसान को अपने शहर से, वो जैसा भी हो, कराची के अपने मसले मसाइल हैं, ठीक है, लेकिन कराची कराची है। कराची वाला कहीं और जाके नहीं रह सकता। इस्लामाबाद बोलेगा इस्लामाबादी बोलेगा इस्लामाबाद अच्छा है, लाहौरी बोलेगा लाहौरी अच्छा है। सबको अपने शहरों से प्यार होता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मुनीब भट्ट ने ये भी कहा कि अपनी मिट्टी की खुशबू और मदीना, वो तो दिल का करार है। हाउ नाइस, हाउ ब्यूटीफुल। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो मदीना जाके उनको सुकून मिलता है। और उनका ये कहना था कुछ रिश्ते ज़मीन से होते हैं और कुछ ईमान से। बड़ी ही खूबसूरत उन्होंने बात की, और अपना जो उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, मदीना जब वो गए उम्रा करने, हज करने, तो उसके हवाले से उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि मेरे दोनों ही शहर, मदीना हो या कराची हो, दोनों ही मेरे घर हैं। यानी कि स्पिरिचुअली उन्होंने अपने आप को बताया कि उनका कनेक्शन मदीना से है, और अगर उनको ज़िंदगी में कभी रहना पड़ा कहीं और कराची के अलावा तो वो मदीना में रहेंगे। फिर मुनीब भट्ट ने जो है दुख भरी दास्तान सुना दी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बिकॉज मैंने अपनी आंखों से लोगों के साथ ये सब कुछ होते देखा है। और मैं सोचती थी कि यार ये किस किस्म के घटिया हैं डायरेक्टर्स और उनकी टीम, प्रोडक्शन की टीम, जो कि इतना ज़्यादा मिसट्रीट कर रहे हैं न्यू कमर्स को। और जो दूसरे बेचारे जिनको एक्स्ट्रास कहते हैं, जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे ये दर्द उस वक्त भी महसूस होता था, और मैं बड़ा शोर मचाती थी, मैं बहुत डांटती थी। मैं हमेशा हमेशा जब भी ऐसा मैंने होते हुए देखा है, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, स्टैंड लिया है। लेकिन बस होता है, लोग करते हैं। और जो जैसा करता है वो मेरे ख्याल से भुगत लेता है इस दुनिया में। लेकिन किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, किसी को इस तरह से मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। और आज देखिए, अपनी इस हवाले से जो है मुनीब भट्ट ने बताया कि जब पहला साल था तो लोगों के रवैये जो मेरे साथ थे वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। लोगों के जो रवैये थे वो इस कदर मेरे साथ बुरे थे जिसको बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मुँह ही नहीं लगाता था, बेइज़्ज़ती करते थे, कुर्सी पे बैठा होता था तो मुझे कहते थे यहाँ से उठ जाओ, कोई और बैठेगा। फिर मुझसे कहते थे कि पानी पिलाओ, और अगर मैं पानी पीने लगता था तो कहते थे कि ये आर्टिस्ट का पानी है, और बाहर जो है गार्ड का कूलर पड़ा हुआ है, उस वहाँ से पानी जाके पियो। एक सीन होता था और वो मैं करवाने जाता था, सुबह 10 बजे बुला के बिठाते थे, और फिर वो पूरा दिन गुजर जाता था, आधी रात को कहते थे कि तुम्हारा सीन नहीं है, कल आना। और फिर कल जब मैं अगले दिन आता था तो अगले दिन भी मेरे साथ ऐसा ही होता था। और जब मैं पूछता था तो कहते थे अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर तुम मत आओ। मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखा है, और मेरा दिल इतना जलता था, और मैं स्टैंड लेती थी, मैं आवाज़ उठाती थी, मैं लड़ती थी। और जितना होता था मुझसे, मैं उन लोगों को इज्जत देती थी। मैं कहती थी यार ये ठीक है, इनके पास आज काम नहीं है, इनके पास फेम नहीं है, इनको कोई जानता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये भी इंसान है, ये भी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको सबको इज्जत देनी है। फिर क्या फ़ायदा अगर आप किसी अम, ऐसे इंसान को सिर्फ इज्जत दे रहे हैं जो पैसे वाला है, फेमस है, पढ़ा लिखा है। आप तो उसकी पोजीशन की वजह से उसको दे रहे हैं ना इज्जत। यानी कि आप इज्जतदार नहीं हैं, आप खानदानी नहीं हैं, क्योंकि आप सिर्फ उसी को इज्जत देते हैं जिसमें कुछ होता है। जिसमें कुछ नहीं है, या कोई गरीब है, या उसको कोई जानता नहीं है, तो आप उसको मिसट्रीट करेंगे। लेकिन ये है, ऐसा बहुत होता है हमारी इंडस्ट्री में, और इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। खैर, माशाल्लाह वो इज्जत के काबिल था लड़का, तो आज उसको इज्जत मिली है मुनीब भट्ट को, और इतनी अच्छी लड़की से शादी हो गई, और इतना वो सेटल्ड है। ही इज सच अ फैमिली मैन, आई सिंपली अडोर हिम। बहुत ही अच्छा वो लड़का है। जिस तरह का वो बाप है, जिस तरह का आप कह लें, वो बेटा भी बहुत अच्छा होगा यकीनन, क्योंकि वो एक शौहर बहुत अच्छा है। हमने उसको शौहर के रूप में देखा है, हमने उसको बाप के रूप में देखा है।
तो डेफ़िनेटली वो अच्छा बेटा भी होगा, उसकी तरबियत बताती है कि वो कितना अच्छा इंसान है। सो ये थी मुनीब भट्ट के हवाले से खबर। और उष्णा शाह ने जाते-जाते ये भी शेयर कर लूँ कि उष्णा शाह ने बताया कि भई उनका जो पहला ड्रामा था वो उनको सिफ़ारिश पे मिला था। अब जी सिफ़ारिश पे उनको मिला था और वो ड्रामा कौन-सा था, मेरे ख्वाबों का दिया। उनका कहना था कि उनकी जो बहन है बेसिकली जो सौतेली बहन है बड़ी, मैं नाम भूल गई हूँ, यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो उनके दोस्त थे एक प्रोडक्शन हाउस वाले, अब वो जिनका ज़िक्र कर रही थी ज़िया भाई उनको कहते हैं, बड़े ही अच्छे वो इंसान हैं। वाक़ई जिसे कहते हैं ना अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा ही आप कह लें कि जैसे मैं कह रही हूँ ना शोबिज़ में जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे भी, तो वो उन चंद अच्छे लोगों में से हैं। किसी किस्म की उनमें नेगेटिविटी नहीं है और बहुत अच्छी वो प्रोडक्शन भी करते हैं, काफ़ी सारी उन्होंने फ़िल्में भी बनाई, बड़े उनके हिट प्रोजेक्ट होते हैं। तो मास्टर्स के नाम से उनका प्रोडक्शन हाउस का नाम है। हसन ज़िया याद आ गया। तो हसन ज़िया जो है उन्होंने उनको उनकी बहन की वजह से जो है वो चांस दिया और पहला ही प्रोजेक्ट जो उष्णा शाह को मिला उसमें उनको हीरोइन ले लिया। और उनका कहना था कि उस वक़्त जबकि सज्जल जो है इतनी बड़ी स्टार थी, तो मेरे लिए बड़ी बात थी कि भई मुझे पहला ही ड्रामा में इतना अच्छा रोल मिल गया और लीड पे काम मिल गया। तो इस बात पे मुझे फ़ख्र नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे चांस मिला। तो चलो बड़ी बात है कि उष्णा ने ये बात एक्सेप्ट तो की, ये भी बड़ी बात है। तो ऐसा कुछ कहना था उष्णा का। और जाते-जाते जो है हम बात कर लेते हैं जवेरिया सऊद की। एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें जवेरिया जो है हँस रही हैं, एक कॉलर की कॉल आती है कि जी कहते हैं कि जी आपके साथ क्या मसला है? तो वो बताता है कि जी मुझे ख़ारिश होती है, तो और इसकी वज़ह से मेरी शादी नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई रिश्ता लेकर आता है तो मैं उसके सामने ख़ारिश करने लग जाता हूँ। अब ये ना देखें जब उसकी कॉल आई ना, मैंने क्योंकि मॉर्निंग शो किया है और लाइव कॉल्स आती थी उसमें, तो बंदे की जब टोन होती है ना टोन, उस टोन से पता चल जाता है कि ही इज़ अबाउट टू से समथिंग वियर्ड। आपको पता चल जाता है। अब ये जो पीछे बैठे होते हैं ना लोग जो कॉल्स लेते हैं, दे मेक श्योर कि ऊँट-पटांग कॉल्स आएँ। मेजॉरिटी तो ऐसी कॉल्स होती हैं जो कि ऑफ़ कोर्स प्लांटेड होती हैं। लेकिन कुछ कॉल्स जो हैं उनको पता होता है कि ये बंदा ऊँट-पटांग बात करने वाला है और वो फिर भी उसको थ्रू कर देते हैं। अच्छा, उस पे लोगों ने बड़ी तनकीद की कि जवेरिया किस तरह से जो है वो उस पे हँस रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। देखें, इंसान ही है ना। मैं जहाँ बहुत इसके अगेंस्ट बात भी करती हूँ कि जो किस घटिया किस्म का कंटेंट दिखाया जा रहा है रमज़ान शोज़ में, लेकिन क्योंकि अगर मैं खुद लाइव इतने सालों मैंने नहीं किया होता, पाकिस्तान के बड़े चैनल्स के साथ में मैं थी, समा की प्राइम टाइम एंकर थी, दुनिया की प्राइम टाइम एंकर थी, एक्सप्रेस की प्राइम टाइम एंकर थी, उसके अलावा आज टीवी, इतने सारे चैनल्स के साथ मैंने काम किया और मैं तो थी ही लाइव की एंकर। हम तो 10-10, 12-12 घंटे लाइव करते थे। तो मुझे पता है कि ख़ास तौर पे मॉर्निंग शोज़ में जब लाइव कॉल आती है, तो तरह-तरह की कॉल्स आ जाती हैं, तरह-तरह के लोग बातें कर देते हैं और ज़रा-सा भी शक होता था ना प्रोड्यूसर को कि ये कुछ इसके लहजे से लग रहा है कि पुट्ठी बात करने वाला है, तो वो फ़ौरन कॉल ड्रॉप कर देता था। तो ख़ैर वो सवाल जो है उस बंदे ने जानबूझ के पूछा और उसका उसकी हँसी आनी शुरू हुई जवेरिया को और फिर उनको लाफिंग फिट बेसिकली पड़ रहा था, वो कंट्रोल कर रही थी एंड आई एम श्योर कि पीछे पीछे से ऑफ कोर्स वो बात कर रहे होते हैं एमसीआर से, तो वो कोई फ़नी बात कर रहे होंगे या हँस रहे होंगे, तो उनकी हँसी सुन के जवेरिया को हँसी आ रही होगी। सो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हर चीज़ पे तो हम जवेरिया सऊद को बुरा नहीं बोल सकते। अब वो हँस रही थी, मैं भी उनकी जगह होती तो मुझे भी हँसी आती जिस किस्म का वो सवाल था और फिर वो सब ज़ब्त करने की कोशिश कर रही थी। 2 और जो लड़कियाँ थीं, जो दूसरी थी बेसिकली जो टिप्स दे रही थी, वो तो बड़ी मुझे डिसेंट सी लगती है। लेकिन यार किसी को भी हँसी आ सकती है, इट्स नॉट ईज़ी। लेकिन फिर अच्छा हुआ कि जवेरिया सऊद ने ब्रेक ले ली और ऐसी सिचुएशन में ले लेनी चाहिए। सो इस पे जो है बड़ा इस वक़्त बहस हो रही है और लान-तान किया जा रहा है, बट आई थिंक यार हँसी तो किसी को भी आ सकती है और लाइव शोज़ में आ जाती है। हाँ, मसला सिर्फ़ इतना सा है कि इस किस्म का कंटेंट नहीं होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ख़्याल, सॉरी, ये बर्ड जो है इस वक़्त काफ़ी एक्साइटेड हुई हुई है। सो थोड़ा-सा कोशिश करनी चाहिए कंटेंट के हवाले से। बहुत वाहियात कंटेंट आ रहा है, अजीब-ओ-गरीब बातें हो रही होती हैं, तो उसके बारे में तो हम जितना कहें कम है। इंतहाई घटिया कंटेंट है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। लेकिन ये जो बात थी हँसने वाली, इस पे जो है जवेरिया को हम छोड़ देते हैं। मेरे ख़्याल से ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, किसी को भी हँसी आ सकती है। सो ये थी कुछ अपडेट्स, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख़्याल रखें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।